गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे। ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि एक अप्रोचेस क्या है, चले जा किस प्रकार से होते, उसका डायग्राम अच्छी तरह से बताए हुए थे। और इसके साथ साथ बताए हुए थे कि फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं या फीमेल गैमेट्स किसे कहते हैं। ठीक ना। तो चलिए, आज का सेशन कि हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आज का सेशन में बहुत ही मतलब अच्छा खासा आप लोग सीख पाएंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आप लोग के बीच बताएंगे। ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले आइए, एसएसटी में आपका स्वागत है और आप लोग जल्द से जल्द आइए और मेरा चैनल पे यानी कि जुड़िए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो उन लोग के पास भी मतलब प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक ना। तो चलिए, आज आज हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे, तो जैसे उसका ठीक आगे का जो क्वेश्चन जो है वह हम लोग को देखना है कि व्हाट इज मतलब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि न्यूक्लियस यानी कि पोलर न्यूक्लियस क्या है। ठीक ना। पोलर न्यूक्लियस क्या है, पोलर न्यूक्लियस को पढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है। पोलर न्यूक्लियस के बाद हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस के बाद पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से या एनिमल हस्बेंड्री से यह चैप्टर लिया गया, अर्थात यह मुख्य रूप से 12th के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं कि एनिमल 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 हस्बेंडिंग। ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से यह चैप्टर मुख्य रूप से एनिमल हस्बेंडिंग से लिया गया है। और इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से व्हाट इज पोलर पोलर न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस देखना है। ठीक ना। तो हम लोग का चलिए देखना है कि पोलर न्यूक्लियस क्या है और पोलर न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। ठीक ना। और यानी कि चलिए, आज का सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं कि यानी कि पोलर न्यूक्लियस क्या है। ठीक ना। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि पोलर न्यूक्लियस क्या है। ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से फिगर बताए हुए थे और बताए हुए थे कि किस प्रकार से मतलब कहाँ एक सेल, कहाँ एक एपरेटस, कहाँ केंद्रक, कहाँ एम्ब्रायोसेक पाया जाता है, कहाँ पोलिन ग्रेन, पोलिन ट्यूब, ये सब हम अच्छी तरह से बताए हुए थे। ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि पोलर न्यूक्लियस जो है यह मुख्य रूप से इम्ब्रायो सेक के डेवलपमेंट के समय माइक्रोप्लेयर इंड तथा यानी कि चल जा इंड पर पल्प की संख्या, पनपी हुई मतलब पल्प की संख्या में मेन न्यूक्लियस उपस्थित रहते हैं जिसमें
जिसमें से दो एंड एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस केंद्र में चले आते हैं। न्यूक्लियस एंड में मुख्य रूप से क्या होते हैं, चले आते हैं, जिसे पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। यह पोलर न्यूक्लियस हेप्लॉइड यानी कि एन होता है। यह पोलर न्यूक्लियस हेप्लॉइड अर्थात एन होता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पोलर न्यूक्लियस क्या है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पोलर न्यूक्लियस क्या है, ठीक ना। तो यह जो पोलर न्यूक्लियस जो है, यह मुख्य रूप से डेवलपमेंट जब होता है, ठीक ना, तो क्या होते हैं, यानी कि जब डेवलपमेंट के समय यह माइक्रो प्लेयर्स तथा चलेजा, यानी कि जो उसमें फिगर हम बनाए हुए थे, इस टाइप से अंडारों का फिगर बनाए हुए थे, यहाँ पे इसका चलेजा नाम था, ठीक ना। और जब वहां पे जो स्थान जो उसका एंड रहता है, ठीक ना, तो जो इंड स्थान जिसमें मतलब पुनः की संख्या मतलब छोटे छोटे मतलब संख्या में बहुत ज्यादा संख्या में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित रहते हैं। यानी कि बहुत की संख्या में न्यूक्लियस क्या रहते हैं, मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं, जिसमें से दो इंड होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, दो इंड होते हैं। एक एक इंड में न्यूक्लियस केंद्र में चले जाते हैं। जो दो इंड होते हैं और दोनों में मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक एक न्यूक्लियस में क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक ना, चले आते हैं, जिसे पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। और यह पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं वह हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन होते हैं। यह पोलर न्यूक्लियस क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, अर्थात एन होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका जस्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है। What is secondary nucleus? तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस पे हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होते हैं, अर्थात ये जो पोलर न्यूक्लियस, अर्थात पोलर न्यूक्लियस का ही भाग सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करके यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम लोग डिप्लॉयड का मतलब ट्यून बनाते हैं, जिसे
जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग फिगर बनाए हुए थे, ठीक ना, इस तरह से फिगर बनाए हुए थे, ठीक है, इस तरह से फिगर बनाए हुए थे और यहाँ से इस तरह से या इस तरह से निकला हुआ था, ठीक ना, ये इस तरह से निकला हुआ था। लेकिन फिलहाल में हम जब ये सिर्फ इसी का बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को बात कर रहे हैं अभी न्यूक्लियस के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे यह बना हुआ था और यहाँ पे ये दो निकला हुआ था, ठीक ना। तो यानी कि ये इसको एक ऑपरेटर्स और इसको एक के एक ऑपरेटर्स और एक के क्या बोलते हैं, जो दोनों मिलाकर एक अप्रोच बनते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे यह क्या बना हुआ था, यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ था, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से यह बना हुआ है। तो जो यहाँ से यह बना हुआ है, इसी को हम लोग ये डेवलपमेंट करके यही क्या बनाता है, इसी को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। अर्थात ये जो होते हैं यह पोलर यानी कि पोलर न्यूक्लियस में जब आपस में यह क्या होते हैं, मुख्य रूप से जब यह आपस में फ्यूजन करेंगे, ठीक ना, फ्यूजन करके क्या बनाता है, डिप्लॉयड यानी कि 2n बनाता है। क्या बनाता है, मुख्य रूप से 2n बनाता है। जब यह 2n बनाते हैं, तो जब 2n मुख्य रूप से यह बन जाता है तो क्या होता है, इसी को हम लोग मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, जैसे माना कि यह छोटा छोटा दो गो है, आपस में दोनों एक साथ फ्यूजन करके एक बड़ा बाइल बना लिया, ठीक ना। तो यानी कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करके बड़ा बना लिया तो क्या हो गया, 2n हो गया, डिप्लॉयड हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रोसेस के हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अब हमको देखना है कि प्लासेंटा क्या है, ठीक ना। हम लोग को देखना है कि प्लासेंटा क्या है। व्हाट इज प्लासेंटा, मुख्य रूप से देखना है कि प्लासेंटा क्या है और प्लासेंटा के बारे में हम लोग अच्छी तरह से चलिए चर्चा करते हैं कि प्लासेंटा क्या है। तो जैसे कि जब ओवरी से ओवम, ओवरी से ओवम का विकास, ओवरी से ओवम का विकास एवं आउटग्रोथ आउटग्रोथ के रूप में, आउटग्रोथ के रूप में आउटग्रोथ के रूप में होता है। यह आउटग्रोथ जो होते हैं ओवरी के एक विशेष ओवरी के एक विशेष
ओवरी के एक विशेष सेल को ओवरी के एक विशेष सेल से जब डेवलपमेंट डेवलप मतलब क्या होते हैं? तो मतलब क्या, वो आंटी आ गई थी, थोड़ा कुछ गिर गया था वो उठाने के लिए, ठीक ना। तो यानी कि क्या होते हैं, विशेष सेल जब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक ना, डेवलपमेंट अर्थात विकास या विकसित होता है, उस विशेष सेल को प्लासेंटा कहते हैं। उस विशेष सेल को क्या कहते हैं? तो उस विशेष सेल को प्लासेंटा कहते हैं। यानी कि ओवम से जब यानी कि जब वो डेवलपमेंट करते हैं, अर्थात जब विकास करते हैं, तो मतलब अंडाणु से, यानी कि अंड से जब अंडाणु बनता है तो वह क्या होता है, अंडकरण के द्वारा जब वह विकसित करता है, डेवलपमेंट करता है, तो उसमें से क्या हुआ, प्लासेंटा, यानी कि जो प्लासेंटा जो होते क्या होते हैं, आउटग्रोथ के समय, यानी कि एक विशेष सेल डेवलपमेंट विकसित करता है। जब वहां पे जो एक सेल जब डेवलपमेंट यानी कि जब विकसित करेगा, ठीक ना, तो जो सेल विकसित करेगा उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसी सेल को हम लोग मुख्य रूप से प्लासेंटा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग को देखना है कि जो ओवरी जो बनाते हैं, जो ओवम, ओवरी, अंडाणु जो ये रहते हैं, उसमें अब हमको देखना है कि न्यूक्लियस क्या है, कि न्यूक्लियस कहाँ पे रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग को देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, ठीक ना। व्हाट इज न्यूक्लियस? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? अब हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में देखना है कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए चर्चा करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। ओवरी में प्लासेंटा सेल से एक आउटग्रोथ विकसित होता है, ठीक ना, विकसित होता है, जो लगातार विकसित होता है, जो लगातार डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर, डिवीजन द्वारा न्यूक्लियस क्या करते हैं, डिवीजन द्वारा न्यूक्लियस बनाती है, तथा न्यूक्लियस बनाती है। इसी न्यूक्लियस को हम लोग एंडोस्पर्म, इसी
न्यूक्लियस न्यूक्लियस से भोजन भोजन का भोजन का अवशोषण करता है। मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये जो होते हैं भोजन का अवशोषण करता है। जैसे कि न्यूक्लियस में प्लासेंटा सेल एक आउट ग्रोथ विकसित करता है जो लगातार डिवीजन द्वारा मतलब बनाती है। इसे हम लोग इंडोस्पर्म अर्थात इसी न्यूक्लियस से भोजन का अवशोषण करता है, ठीक ना। इसी न्यूक्लियस से क्या करता है, भोजन को न्यूक्लियस करता है। और इसी न्यूक्लियस के हम लोग क्या कहते हैं, इसी न्यूक्लियस के हम लोग यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से इसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इसका आगे का जो मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए चर्चा करते हैं कि डिफाइन इंटरगैमेट, यानी कि हम लोग को देखना है कि डिफाइन इंटरगैमेट क्या है। इंटरगैमेट के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से देखना है कि यह इंटरगैमेट होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि इंटरगैमेट क्या होता है, ठीक ना। ओव्यूल के डेवलपमेंट, ओव्यूल के डेवलपमेंट अर्थात विकसित डेवलपमेंट के समय न्यूक्लियस के आधार से एक या दो इंटरगैमेट विकसित होता है। एक या दो इंटरगैमेट विकसित होता है जो माइक्रोफला को छोड़कर न्यूक्लियस के चारों ओर घेर लेता है। यह इंटरगैमेट मुख्य रूप से विकसित होकर सीड कॉट बीजचोल बनाता है, ठीक ना। यानी कि इंटरगैमेट क्या है, तो यह मुख्य रूप से
यह इंटरगैमेट्स जो होते हैं, यह ओव्यूल के डेवलपमेंट, यानी कि जब ओवम का जब विकसित होता है तो विकसित के समय यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के आधार पर एक या दो सेल्स, एक या दो इंटरगैमेट सेल्स का जब विकसित करता है, ठीक ना, जब विकास करता है तो यह मुख्य रूप से माइक्रोफेला को छोड़ देता है। तो माइक्रोफेला के छोड़कर यानी कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर से, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इसके चारों ओर यानी कि घेरा हुआ रहता है जो इंटरगैमेट्स, यानी कि चारों ओर से जब इंटरगैमेट्स मुख्य रूप से जब विकसित होता है, ठीक ना, तो यानी कि क्या करता है, बीज चोल का निर्माण करता है। जब विकसित करता है तो क्या चीज का निर्माण करता है, बीज चोल का निर्माण करता है, ठीक ना। और इसी बीज चोल को हम लोग इंटरगैमेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसी बीज चोल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बीज चोल को हम लोग इंटरगैमेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बस 1 मिनट। तो चलिए, जैसे कि इसका आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग अच्छी तरह से चलिए देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग इसका बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग का देखना है कि फंगल क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग फंगल के बारे में देखते हैं। अब यह छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज फंगल, ठीक ना। तो यानी कि यह जो होते हैं कि ओव्यूल अर्थात ओवरी से एक डंठल, ओवरी से एक डंठल द्वारा, ओवरी से एक डंठल के द्वारा जुड़ा रहता है। मुख्य रूप से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक ना, जुड़ा रहता है। जैसे जैसे फेनकल कहते हैं। या मुख्य रूप से क्या होता है, यह ओवरी अर्थात जो ओवम ओवरी जो होता है यह एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। मुख्य रूप से यह एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसी प्रोसेस के हम लोग फंगल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फंगल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन छोटा छोटा ही टॉपिक है। इसका आगे का टॉपिक डालते हैं कि डिफाइन यानी कि हिलम, हिलम क्या है, ठीक ना। ये हमको देखना है कि हिलम क्या है, ठीक है। तो यानी कि अब जो ये हिलम जो है यह मुख्य रूप से यह फंगल का ही पार्ट्स है, जो फंगल का ही पार्ट से क्या करता है, मुख्य रूप से हिलम का निर्माण करता है, ठीक ना। यह फंगल का ही पार्ट्स जो होते हैं मुख्य रूप से क्या करता है, यह हिलम का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिलम क्या है, ठीक ना। जैसे कि यानी कि यह फंगल जो होते हैं, फंगल यानी कि जिसको हम ये फंगल जिसको डंठल टाइप्स में फिगर के माध्यम से हम बताए हुए थे पिछले वीडियो में, ठीक ना। यानी कि यह जो होते हैं ओव्यूल, यह ओव्यूल से जिस स्थान पर जुड़ता है
ओव्यूल से जिस स्थान पर जुड़ता है, मतलब यहाँ पे यह क्या कहता है कि ओव्यूल ओवरी से एक डंठल के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? मुख्य रूप से यह डंठल के द्वारा जुड़ा रहता है। और यहाँ पे हिलम्स में बताता है कि मतलब ओवरी को मतलब वह जिस स्थान पे जुड़ा रहता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग उसी को जुड़ा रहता है उसे ही हिलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। ठीक ना? तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग का क्वेश्चन यह समझ में आ गया होगा। ठीक ना? तो चलिए इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, इसका आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं कि चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन और हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करते हैं कि इसका आगे का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से क्या है। ठीक ना? तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि बार बार हम शैलजा के बारे में बताते थे और शैलजा के बारे में कहते थे, लेकिन चलिए आज देख लेते कि आखिर शैलजा होता क्या है। ठीक ना? व्हाट इज शैलजा? व्हाट इज शैलजा क्या है? ठीक ना? तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो यहां से होते हैं मुख्य रूप से यह ओव्यूल के माइक्रोफिल के विकसित वाले एंड को, यानी कि न्यूक्लियस के जब माइक्रोफिल जो होते हैं जहां पर वह विकसित यानी कि डेवलपमेंट करता है। ठीक ना? तो जहां पे विकास करता है तो उसी डेवलपमेंट वाले एंड को क्या कहते हैं? उसी एंड को हम लोग शैलजा कहते हैं। उसी एंड को क्या कहते हैं? शैलजा कहते हैं। ठीक ना? शैलजा कहते हैं। ठीक ना? जैसे कि अब पिछले में हम बताए थे कि माइक्रोफिली में मुख्य रूप से दो एंड्स पाए जाते हैं। तो दोनों एंड्स जो होते हैं यानी कि वह दोनों में डेवलपमेंट करके डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वह किसके अंतर्गत आता था? तो वह शैलजा के अंतर्गत आता था। ठीक ना? तो यानी कि शैलजा किसे कहते थे? यानी कि यह ओव्यूल के माइक्रोफिल जब विकसित करता है तो जहां पे जो विकसित करके जहां से वह एंड होता है तो एंड वाले भाग को हम लोग शैलजा के नाम से जानते हैं। ठीक ना? तो आई होप मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक ना? तो चलिए, जैसे कि आज लगभग शायद 8 या 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 8 या 9 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आप इसको अच्छी तरह से अगर कवर कर लेते हैं तो आपको आगे चल के कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और यह जो क्वेश्चन जो बताया है मुख्य रूप से यह ऑब्जेक्टिव से लेके और सब्जेक्टिव तक आप लोग का एग्जाम में आता ही आता है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो अभी आप लोग 8 क्वेश्चन इसको कंप्लीट किए हैं और 8 क्वेश्चन अब अच्छी तरह से इसको देख ले, क्योंकि यह 8 क्वेश्चन आप लोग का कम से कम पूरा अच्छी तरह से समय खींच लेगा इसको याद करने के लिए। ठीक ना? तो इसलिए हम लोग जो लगभग 5+ क्वेश्चन प्रतिदिन कवर कराते हुए चलते हैं। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आप लोग का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग का समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो या दोबारा फिर 2x पर या रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जब हम लोग कल मिलते हैं तो कल जो मिलेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोफिली के बारे में। जहां पे यहाँ पे देखे है ना कि माइक्रोफिली क्या है। ठीक ना? यहाँ पे जैसे कि हम देख लिए हैं कि यहाँ पे जैसे पढ़े हैं कि माइक्रोफिली क्या है, तो कल यानी कि हम लोग चर्चा करेंगे कि माइक्रोफिली क्या है कि माइक्रोफिली क्या है। ठीक ना? तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।